दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां दो सुपर पावर अमेरिका और चीन एक ऐसी जंग में उलझ गए हैं जो न तो बंदूकों से लड़ी जा रही है और न ही मिसाइलों से, बल्कि इस बार हथियार हैं कुछ अनमोल खनिज जिन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं। ये खनिज जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर स्टेल्थ फाइटर जेट्स तक हर आधुनिक टेक्नोलॉजी का आधार है, अब वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुके हैं। हाल ही में चीन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने अमेरिका की सैन्य और तकनीकी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। उसने अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इस कदम ने न सिर्फ अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम को खतरे में डाल दिया है, बल्कि पूरी वैश्विक सप्लाई चेन को अस्थिर कर दिया है। तो आइए आज हम इस नए ट्रेड वॉर की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि यह जंग कैसे शुरू हुई, इसका असर क्या होगा और इस खेल में कौन बाजी मार सकता है। रेयर अर्थ मिनरल्स, आधुनिक दुनिया का तेल। रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे कि डिस्प्रोशियम, यट्रियम और टर्बियम आधुनिक टेक्नोलॉजी की रीढ़ है। ये खनिज जेट इंजनों, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, स्मार्टफोन स्क्रीन और इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी तक हर जगह इस्तेमाल होते हैं। खासकर अमेरिका का F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, जो दुनिया का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता है, इन मिनरल्स के बिना बन ही नहीं सकता। इन खनिजों से स्टेल्थ कोटिंग बनती है जो विमान को रडार से बचाती है, और हाई टेम्परेचर मैग्नेट्स बनते हैं जो जेट इंजन को उड़ान के दौरान पिघलने से रोकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि वैश्विक स्तर पर इन मिनरल्स का 80% से ज्यादा उत्पादन और 90% प्रोसेसिंग सिर्फ चीन के पास है। हाल ही में चीन ने इन मिनरल्स की सप्लाई को अमेरिका के लिए पूरी तरह बंद कर दिया, जिससे अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। यह कदम सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं, बल्कि एक रणनीतिक हमला है जिसका लक्ष्य है अमेरिका की सैन्य ताकत को कमजोर करना। चीन का मास्टर स्ट्रोक और अमेरिका की मुश्किल चीन का यह फैसला उस ट्रेड वॉर का हिस्सा है जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए टैरिफ युद्ध से तेज हुआ। 2025 में ट्रंप ने चीन से आयातित सामानों पर 145% तक टैरिफ लगाए, जिसके जवाब में चीन ने न सिर्फ जवाबी टैरिफ लगाए, बल्कि रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई पर रोक लगा दी। इस रोक का सबसे बड़ा असर पड़ा है अमेरिका के F-35 प्रोग्राम पर, जो लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया जाता है। F-35 के लिए जरूरी मिनरल्स जैसे यट्रियम और डिस्प्रोसियम अब अमेरिका को उपलब्ध नहीं है। पेंटागन के सूत्रों के अनुसार अमेरिका के पास इन मिनरल्स का स्टॉक सिर्फ 6 से 8 हफ्तों के लिए बचा है। अगर जल्द ही वैकल्पिक स्रोत नहीं मिले तो F-35 की प्रोडक्शन लाइन ठप हो सकती है। इससे न सिर्फ अमेरिका की अपनी वायुसेना प्रभावित होगी, बल्कि उन 15 से ज्यादा देशों को भी नुकसान होगा जो इस विमान को खरीदने के लिए कतार में है। प्रोसेसिंग की चुनौती। चीन का ट्रंप कार्ड आप सोच रहे होंगे कि अगर चीन सप्लाई रोक रहा है तो अमेरिका कहीं और से ये मिनरल्स क्यों नहीं खरीद लेता। दरअसल रेयर अर्थ मिनरल्स का खनन तो कई देशों में होता है, जैसे रूस, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड और अफ्रीकी देशों में। लेकिन असली चुनौती है इन मिनरल्स की प्रोसेसिंग। ये मिनरल्स कच्चे रूप में अशुद्ध होते हैं और इन्हें इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए जटिल और महंगी प्रोसेसिंग चाहिए। दुनिया की 90% से ज्यादा रेयर अर्थ प्रोसेसिंग चीन में होती है, और इसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञता भी चीन के पास है। अगर अमेरिका को कहीं और से मिनरल्स मिल भी जाएं, तो उन्हें प्रोसेस करने के लिए उसे या तो चीन पर निर्भर रहना पड़ेगा या फिर अपनी प्रोसेसिंग यूनिट्स बनानी पड़ेंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी यूनिट्स बनाने में कम से कम 12 से 18 महीने लग सकते हैं, और तब तक अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो सकता है। अमेरिका का जवाब, टेक्नोलॉजी पर पलटवार। लेकिन अमेरिका भी चुप नहीं बैठा है। अगर चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स का हथियार है, तो अमेरिका के पास है सुपर टेक्नोलॉजी का दम। अमेरिका अब चीन को सेमीकंडक्टर, चिप मैन्युफैक्चरिंग मशीनें और अन्य हाईटेक उपकरणों की सप्लाई रोकने की रणनीति बना रहा है। खास तौर पर चीन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए जरूरी मशीनें नीदरलैंड की कंपनी ASML से आती हैं, और अमेरिका इन मशीनों की सप्लाई पर प्रतिबंध लगवाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका ग्रीनलैंड और यूक्रेन जैसे देशों के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए नए समझौते करने की दिशा में काम कर रहा है। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाने में समय और भारी निवेश चाहिए, और तब तक चीन का यह कदम अमेरिका की सैन्य तैयारियों को कमजोर कर सकता है। वैश्विक असर, एक नई दौड़ का आगाज। चीन के इस कदम का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। रेयर अर्थ मिनरल्स की कमी ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को अस्थिर कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और हरित ऊर्जा जैसे सौर पैनल और विंड टरबाइन बनाने वाली इंडस्ट्रीज भी प्रभावित हो रही है।
कई देश अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में जुट गए हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा अपनी खनन क्षमता बढ़ा रहे हैं, जबकि भारत भी अपनी रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज और प्रोसेसिंग पर काम शुरू कर रहा है। भारत के पास केरल और तमिलनाडु के समुद्री तटों पर मोनाजाइट रेत में रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार हैं और सरकार अब इनके दोहन की योजना बना रही है। लेकिन क्या भारत इस मौके का फायदा उठाकर वैश्विक सप्लाई चेन में बड़ा खिलाड़ी बन सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। ट्रेड वॉर का तमाशा, कौन बनेगा बंदर? यह ट्रेड वॉर अब सिर्फ अमेरिका और चीन के बीच की लड़ाई नहीं रह गया है। यह एक ऐसी जंग है जिसमें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं और सैन्य ताकत दांव पर हैं। अगर अमेरिका अपनी प्रोसेसिंग यूनिट्स जल्दी विकसित नहीं कर पाया तो उसकी डिफेंस इंडस्ट्री को न सिर्फ आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि उसकी वैश्विक साख भी दांव पर लग जाएगी। दूसरी ओर चीन भी इस जंग में सब कुछ दांव पर लगा रहा है। अगर अमेरिका और उसके सहयोगी देश चीन की टेक्नोलॉजी सप्लाई रोकने में कामयाब हो गए तो चीन की सेमीकंडक्टर और हाईटेक इंडस्ट्री को बड़ा झटका लग सकता है। इस बीच यह सवाल उठता है कि क्या कोई तीसरा देश इस मौके का फायदा उठाकर बाजी मार लेगा? क्या भारत, जो तेजी से अपनी डिफेंस और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को बढ़ा रहा है, या फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस दौड़ में आगे निकल जाएंगे? भविष्य की अनिश्चितता और एक नई शुरुआत दोस्तों। यह ट्रेड वॉर अब सिर्फ टैरिफ और खनिजों की लड़ाई नहीं है। यह एक ऐसी जंग है जो वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकती है। अमेरिका और चीन दोनों अपनी ताकत दिखाने में लगे हैं, लेकिन इस जंग का असली विजेता वही होगा जो सबसे तेजी से नई रणनीतियां बनाएगा और खुद को आत्मनिर्भर बनाएगा। भारत जैसे देशों के लिए यह एक सुनहरा मौका है, लेकिन क्या हम इस मौके को भुना पाएंगे? यह समय ही बताएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ट्रेड वॉर की हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। आखिर में आप क्या सोचते हैं? क्या भारत इस जंग में बड़ा खिलाड़ी बन सकता है? कमेंट में जरूर बताएं